कुली नंबर 1 जो पहली आई थी 1995 में आई थी। जी हम पैदा हुए थे। ये हम पैदा कौन? हुए थे मतलब एक साथ इकट्ठे नहीं पैदा हुए अकेली थे हम आप? लोग। अकेले हम। अच्छा मैं भूल जाता हूँ, इस नवाब भी है ना थोड़े थोड़े। मैं पैदा हुई मुझे थी। लगा शायद और 2 लोग आए थे। नाइस ना हम। नहीं नाइस, अच्छा लगता है। हम जब पैदा तो जब 1995 में फिल्म आई, वरुण आप तो बहुत छोटे होंगे उस समय। वो भी पैदा ही हुए थे। नहीं मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं 87 में पैदा हुआ था। 87 में पैदा हुए थे, तो आप सेट पे जाते थे कुली नंबर 1 नहीं, के? नहीं। कभी नहीं गए? मैं सच बोल रहा हूँ, जब भी चिची भैया और डैड साथ में काम करते थे तो मुझे डिफरेंस नहीं पता चलता था काम के बीच में और मस्ती के बीच में। राइट। क्योंकि पहले तो वो इतने रंगीन मिजाज के इंसान हैं। राइट। एंड देन दस कादर खान, दस शक्ति कपूर, तो इनका जो बिहेवियर होता है तो नॉर्मली ऐसा लग रहा है कि कोई मस्ती मतलब देन नॉर्मल नहीं है ना ये बिहेवियर। राइट। सो वो लोग जैसे बिहेव करते। एंड आई रिमेम्बर चिची भैया's वॉक, यू नो, जस्ट वो चश्मे पहनते थे राउंड वाले एंड ही वुड जस्ट वॉक लाइक दैट। एंड उनका बॉय होता था जगदीश और स्टील के ग्लास में वो पानी पीते थे, जल पीते थे और फिर बैठ जाते थे और कंपटीशन दे रहा है मुझे जल। और इधर ऐसे जमीन पे बैठते थे और सीन पढ़ते थे ऐसे। हाँ डेविड, हाँ कर लो यार, हाँ तू कर लो, हाँ ऐसा ऐसे कर लो, हाँ यार ऐसा करते रहते थे दोनों। तो मुझे समझ में नहीं आता, कुछ कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा था, जैसे मेंटल टेलीपैथी होता है ना। ये ऐसा, हाँ ठीक है, टेक चल टेक, हाँ चल लगा। तो वो जो एक कलाकार की जो कमांड है या एक ऑरा, ही हैड दैट ऑरा अराउंड हिम, यू नो। पर तब कभी आपके दिमाग में तो नहीं आया होगा कि ये फिल्म एक दिन मैं भी करूंगा वापस, कभी दोबारा इसका रीमेक होगा? और नो नेवर। इस बार भी मतलब आप हो, सारा हो, और बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट में भी हैं, परेश जी हैं, जॉनी भाई, जावेद सर हैं, मतलब कमाल की कास्ट है। क्या बात है, बहुत मजा आने वाला लोगों को। अच्छा, सारा ने इस साल लव आजकल भी की और उसके बाद कुली नंबर 1, तो टोटल कितनी रीमेक की डील हुई आपकी डायरेक्टर्स के साथ? क्या बोले, बस इतनी बहुत गुन्नी एक्ट्रेस है, पता नहीं कितनी फिल्में साइड, अभी मुंह से निकल भी गया था बैक स्टेज कि अभी एक और फिल्म है ना जो मैं तो अभी नहीं मत बोलो। नहीं अभी नहीं बोलते। पर शूटिंग कर रही हो अभी तो बोल सकती हो। नहीं बोल सकते। अभी तो आनंद राय सर के साथ शूटिंग कर रही हो, वो तो पता ही है। और लोगों को थोड़ी ना पता चला कि आनंद राय की सर शूटिंग कर रहे हैं, साथ में धनुष है, ऐसे किसी को थोड़ी ना पता चलेगा। अक्षय कुमार भी है, ऐसे थोड़ी ना पता, किसी को क्या पता चलेगा। आप लोगों ने बोल दिया सबको। मैं छुप के जाती थी शूट पर, किसी को पता नहीं था। अडल्ट फिल्म है। मतलब छुप के। पर वैसे छुप के क्यों जाती थी शूट करने? यही मास्क की प्रॉब्लम, यही ना जी, यही इस वजह से। अच्छा, तो जो धनुष के साथ शूटिंग की वो हेलमेट पहन के की थी उसने। अच्छा, आप दोनों की पहली फिल्म है वरुण, आप मतलब सारा के साथ? हाँ जी, हाँ, सारा के साथ पहली फिल्म है। तो आप बचपन से जानते थे इनको, बड़े होकर मिले हो या बचपन से नजर थी? जिंदगी में नहीं, बताओ सबको। एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मैंने रिलीज हो गई थी और आई हैड गॉन टू द जिम। तब एक बच्ची लिटरली चश्मे पहन के भाग रही थी इधर से उधर फोन पे। तो मैं लिफ्ट के अंदर जा रहा था, ये बच्ची लिफ्ट से बाहर निकली। हाँ। बच्ची मत बोलो। मतलब तो मैं अंदर चला गया आ चुकी थी। और जो ये बच्ची थी ये घूम के वापस अंदर आ गई लिफ्ट में और फोन किया किसी को। और फिर मुझे घूर रही थी, हंस रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। मैंने नंबर और मैं सोचा कि ये लिफ्ट में किससे बात कर रही है फोन पे, क्योंकि नेटवर्क तो होता नहीं है लिफ्ट में। ओह गॉड। you know, I'm doing this and all that stuff. I know, yeah. Oh, yeah, really, I'm very busy. So क्या, फिर मैं निकला वहाँ से और मैं चल के गया अंदर एंड फिर ये पीछे आई और फिर कुछ बोली नहीं, करने लगी बट कुछ बोली नहीं। और ये बच्ची सारा ही थी। किसको फोन कर रही थी आप? हाँ। किसी को नहीं फोन कर रही थी, कुछ एक्टिविटी चाहिए होता है ना, मतलब किसी को घूर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो लिफ्ट में, इधर उधर कुछ तो करो। लड़की बहुत ईमानदार है। At that time how old were you? How old were you? मैं होगा कुछ 23 का। तो 10 साल छोटी है तो 8-9 साल। 15? नहीं, मुझे पता है अभी कैसे लगा। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, वो लोग बोलते ना कि जब हीरोज की उम्र हो जाती है फिर वो लोग आधे से कम उम्र वाले हीरोइंस के साथ काम करते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है अभी। आप हमारे यंगेस्ट हीरो हैं। हम कौन है यार? आप मेरे यंगेस्ट हीरो। हम सारा फिल्म में वरुण कुली बने हैं। हाँ जी। तो जब आप ट्रैवल करते थे साथ में, हाँ जी, तो आपको कुली की जरूरत पड़ती थी या वरुण
काफी था? वरुण हमेशा काफी उठाते है। थे आपका सामान? हाँ, हमें भी उठा देते सामान का। तो ठीक था। ये मामले में वरुण बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट बच्चा है। बहुत ही। आपने देखा ना कैसे मुझे गोद पे बिठा कर ले आया। हाँ। वरुण, फिल्म में तो आप सामान उठा रहे हो, सही सही बताना। हाँ जी, अभी आप सुपरस्टार हो, घर पे कभी सिलेंडर उठा के इधर से उधर रखा है या कभी पाजी लेने बहुत, गए हो? मैं घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है पहले तो, मतलब मेरे को जिस तरीके से ये जेन्युइनली, मतलब इसके बहुत मैसेजेस आते हैं मुझे, अरे एक गाना दिखा दो या घर ये दिखा दो, प्लीज ये भेज दो, ये करा पर दो। नहीं मेरी कोई भेजता। सुनता ही नहीं है। स्पेशली मेरा जो भाई है वो मुझे बहुत इल ट्रीट करता है। मतलब अगर कुछ भी काम चल रहा है फिल्म का, मतलब भैया आई वांट टू से, अरे गेट आउट, डोंट वांट योर सजेशंस, मेरे को निकाल देते हैं और डायरेक्टर बोलते- वाला फील होगा ना कि मैं भी डायरेक्टर हूँ। अरे बट मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, मैंने भी तो काम और फिर वो दोनों गैंग अप कर लेते हैं, डैड और भैया रोहित, दे गैंग अप ऑन मी कि तुम्हें कोई समझ नहीं है, कैसे फिल्म करते हो तुम, अभी एक दो चली नहीं ना तो मम्मी को कंट्रोल में रखो ना। मम्मी अच्छी है। मम्मी है जो दोनों डायरेक्टर पे छा जाएंगी। मम्मी बहुत अच्छी है। मम्मी को जो इमोशनल फिल्म्स है वो सब बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मैंने जब बदलापुर किया था या अक्टूबर किया था, तो मम्मी बड़ी खुश होती है वो सबसे। बड़ी कमाल की फिल्म थी बदलापुर। एक्चुअली मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अर्चना जी पूछ रही थी कि वरुण से पूछना कभी इसने सामान उठाया कि नहीं, क्योंकि ये बहुत तो सामान उठाया। ये अपना सारा सामान परमीत सर से उठवाती हैं और अगर बेचारे कहीं मना कर देना उनको यहाँ से उठाती हैं। पटकू क्या वो आदमी वैसे घबरा जाता है, क्योंकि उठाने में तो नंबर 1 है ये। बड़े लंबे चौड़े आदमी उन्होंने उठा के पता नहीं कहाँ गायब कर दिए, जो आज तक किसी से नहीं उठे। पाजी मेरा जो कैरेक्टर है ना ये राजू, तो उसकी एक ही तमन्ना है जिंदगी में कि वो शादी करे किसी से। अच्छा, किसी से भी शादी करने के लिए तैयार है, पर उसको कोई मिल रही नहीं है। बट आप स्पेशली ये शो पे आप शादी से डराते क्यों इतने लोगों को? नहीं मैं नहीं डराता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक आध एक्सपीरियंस होता है खराब, अदरवाइज तो मेरा बहुत लोगों अच्छा को पता है, नहीं तो चलेगा अपनी किसकी कर। बात हो रही है। हाँ, नहीं अपनी नहीं बात मैं, मेरी बीवी तो, मैं इतना मेरी लाइफ में आप बहुत सारे चेंजेस आए हैं, मेरी वाइफ की वजह से आए हैं। शादी बहुत अच्छी चीज होती है। बिल्कुल चेंज नहीं आया, लड़कियों उतना ही के लिए। फ्लर्ट करता है तो यहाँ पर। लड़कियों के लिए कह रहे हैं। फ्लर्ट करता, अभी क्या करूं मैं, मेरे को वो भी पूछती कभी कभी। अभी मेरे को भारती बता रही थी नोरा फतेही तुम्हारे सेट पे आई थी, तो मैं कहा क्या करें, नहीं तुम उसके साथ डांस करे, तो मैं कहा नहीं करूंगा, अगरबत्ती जला के बैठ जाऊं, वही इसी बात के तो पैसे मिलते हैं। तो ये सिर्फ ऑन स्क्रीन करता रहता हूँ, बाकी तो क्या है, मतलब बाकी तो मन में ही है इच्छाएं सारी। अच्छा, अभी सारा ने रोहित सर की फिल्म की, रोहित शेट्टी की, तो वो भी फिल्म बड़े लाइट मूड वाली थी, है ना, हंसी मजाक था। अभी डेविड सर की फिल्में करी, तो आपको कॉमेडी फिल्में बहुत पसंद है? बहुत पसंद और है, कॉमेडी शो करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक यू। हम लोग ऐसे ही इम्यूनिटी बढ़ाते रहते हैं और तो कोई है नहीं, मतलब नहीं, ऐसे- बहुत अच्छा लगता है। लोगों को हंसाना मुझे लगता है इज द बेस्ट थिंग Yeah. एनीबडी कैन डू। एक्चुअली जी, चाहे वो आप हो, चाहे वो वरुण हो, चाहे वो डेविड सर हो, जो भी इंसान, स्पेशली इस समय में, राइट, और इस समय का मतलब सिर्फ कोरोना नहीं है, क्रिसमस टाइम है, पॉजिटिव टाइम है, Right. लेकिन कोरोना भी है। राइट। तो ऐसे समय में स्पेशली मुझे लगता है कि अगर आप किसी को हंसा सकते हो तो आपसे बेहतर कोई नहीं। वाओ, इट्स द नंबर 1 थिंग टू मेक समवन लाफ। थैंक यू सारा। अच्छा, मैं जब पहली बार सारा को मिला तो मैंने कहा ये इतनी शरारती लड़की है, क्योंकि मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी हीरोइंस आती हैं तो फिल्मों में तो वो काम करती हैं, लेकिन ना अदरवाइज थोड़ा नर्वस होती हैं कई बार। लेकिन ये पहले एपिसोड में ऐसा फैली है ना सारा, मुझे लगा यार इतनी कॉन्फिडेंट लड़की, और फिर सडनली आज दूसरे एपिसोड में इतनी अच्छी अच्छी और गुणी ज्ञान वर्धक बातें आपने जो की हैं। हाँ जी, वाओ, मैं संभल गई हूँ, संभल गई है ना? हाँ, मम्मी के ये साथ मुझे- रह करना हाँ, लॉकडाउन लेकिन वरुण मुझे हमेशा बोलते थे कि थोड़ा रिलैक्स, इतना चिल्लाती क्यों है ये वो। नहीं, मेरा ये मतलब है कि जिस तरीके से आप अपने दोस्तों, लोग हमेशा बोलते हैं दैट व्हेन यू आर इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म आप जैसे हो वैसे ही बन के रहो, राइट। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत साथ हो गया था। बहुत किसी ने छींका गया अभी, बट क्योंकि एसी में सुनते हैं कि छींक अंदर ही घूमती रहती है, ऐसे सुना है। नहीं। मैं आपको बताऊं सारा, आप अच्छी बात है, बहुत है ना ऐसे ही एहतियात रहना। बरतती हो, लेकिन अर्चना जी जी, मतलब आप बिलीव ही नहीं कर सकते किस हद तक जाती हैं। क्या करती खुद है? गाड़ी चला के आती है वहां से, ड्राइवर वहां से आता है पैदल, वो फिर यहाँ पे आके यार दूसरी गाड़ी में आता है। दूसरी गाड़ी में देखो, देखा पैसा ड्राइवर देखो के लिए कितना, खुद की ड्राइवर के लिए गाड़ी। अलग गाड़ी है, अलग अलग गाड़ी। फिर आके वो इनकी गाड़ी पार्क करता है, फिर ये अंदर जाते हैं वैनिटी में, फिर वो खाली सैनिटाइज करके उनको वीडियो दिखाता है। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं, अच्छा पॉजिटिव देखो, पैसा थोड़ी है आपका, प्रोडक्शन ने दिया होगा।
नहीं, मैं भी बहुत सस्ती हूँ अपने सैनिटाइजर को लेकर, लेकिन मैं अपना खुद खरीदती हूँ। नहीं ऐसा होता है, कभी कभी हम दूसरी जगह पे जाते हैं ना, दूसरे का सैनिटाइजर ज्यादा यूज मुझे करते हैं। हमेशा ऐसा लगता है लोगों के बाथरूम में जाके, जब उन लोगों का हैंड वॉश, फिर अगर किसी का बोरो करके लिया परफ्यूम, वो सब बहुत अच्छा लगता बेसिकली ये है। कह रही कि ये चोर है। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे मुफ्त की चीजें बहुत आप पसंद तो है। हाथ धोती हूँ मैं। मेरी सारी जुतियां मुफ्त की होती थी। वरुण मुझे हमेशा बोलता था कि ये इतनी जुतियों की फोटोज क्यों डालती है इंस्टाग्राम पर मैं उसे टैग भी करने लगी, क्योंकि मतलब वो मजाक उड़ाता था मेरा, क्योंकि बहुत और तब ये जब मुझे जुतियां टैग मिलती करती हैं। थी कोई और गुस्सा होता था। हाँ तो छोड़ना, वो तो दिन गए। अब कोई नहीं होगा तो फिर तो जो होटल में छोटे छोटे एक और ताली इसमें तो बनती है, अब हम आपको छू सकते हैं। I got a stitch. I got a stitch. Oh. क्या हो रहा है? Take me home. No, I mean send me home. I haven't been out. I'm so sorry. I'll behave. ओके कट ले ले। New chance. No, I'm good. ये टेक्स नहीं, ठीक है। जब हम लोग शूटिंग कर रहे हैं ठीक जेन्युइनली ही है। सारा ये करती है। शूटिंग अगर कोई परेश जी ने कुछ फनी लाइन बोल दिया बीच में, ऐसे ये रिएक्शन हो जाते हैं हंसने के, और हम लोग सब रुक के ऐसे खाली देखते हैं। परेश जी मतलब बिगनिंग में डर गए थे इससे थोड़ा। पर ये फनी था ना, was मतलब funny. मुझे याद नहीं है। ऑनेस्टली मेरा लोगों को पता भी नहीं, कभी कभी मैं फोन पे बात करता हूँ तो लोग पहचानते नहीं है। अच्छा एक बार बहुत पहले की बात है, पूजा बेदी हमारी एक फ्रेंड है जी, आप जानते हैं, तो मैंने फोन पे बताया कि एनोनिमस, हाँ हेलो हाय पूजा, हाउ आर यू? हाय, who's this? No, I just was a fan of yours and I just wanted to speak with you. Tell me who's this? No, तो 2-3 मिनट घसीटा मैंने, उसका बोला दिस इज जावेद। ओ जावेद। मतलब वो बिकॉज नॉर्मली ये आवाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं, कोशिश हमेशा करता हूँ कि जो भी कैरेक्टर हो Right. उस कैरेक्टर के हिसाब से आवाज को लेके चले, ना कि ये कि भाई बेस को रखना है, हमेशा बेस को रखना है, वो नहीं होता, बिकॉज एक्सप्रेशन कहीं कहीं टूट जाता है। तो आई डोंट थिंक सो। बीवी का जहाँ तक ताल्लुक है, जब जहाँ बेस निकालता है वो उसके मुंह से फेस निकलने लगता है कि दादा बस करो भाई, तुम पता है मुझे तुम्हारा बेस बहुत है, बट अदरवाइज ऐसी कोई बट यू नो सच बात ये है कि मैंने जावेद सर के साथ पहली बार काम किया है, उनके अनेक आवाज है एक्चुअली यू नो। तो बीच में ऑब्वियसली जब यू नो शॉट लग रहा है समथिंग, तो जो सेट पे सब एक्टर्स साथ में बात करते हैं, टाइम पास करते हैं, सो मेरा जो बहुत सारा एंटरटेनमेंट होता था वो जावेद सर से होता था, क्योंकि मैं हमेशा उनको पूछता था कि ये कैसे बात करते हैं, ये कैसे बात, और वो ही इज लाइक अ डिक्शनरी। एक्टर्स जो हमारे हिंदी जगत के एक्टर्स है वो सबके बहुत, जो एक तो होता है नकल करना और एक होता है कि वो सोल आपके अंदर आ जाता है। Right. तो मेरे को लगता है उनके अंदर प्रकट हो जाता है वो एक्टर, और वो सारे एक्टर्स का बहुत, आप किसी का भी नाम ले लो, आप ऐसे जावेद भाई आप कुछ कुछ हो जाए यार, मजा आ जाए। योर फेवरेट फॉर एग्जाम्पल आप देखिए प्राण साहब, अब प्राण साहब के अलग मूड है, एक नॉर्मल प्राण साहब है। तुम क्या समझते हो कि तुम कोई ऐसी हरकत करोगे जो मैं नहीं जानता? तुम ये शायद भूल गए कि मैं तुम्हारा बाप हूं। वो प्राण साहब को बचपन में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत शौक था, आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेक्सागॉन, वो पैर चलते रहता वो सब। फिर सीरियस प्राण साहब, इमोशनल, बिंदु बहन 25 साल से ये राज अपने दिल में छुपाए बैठा हूँ, अब सहा नहीं जाता। फिर एक एंड में होता था, विलेन मर गया, सब हैप्पी एंडिंग, और प्राण साहब रो रहे हैं, और हीरोइन कहती थी लेकिन पापा आपको तो खुश होना चाहिए। ये तो खुशी के आंसू है। और एक दूसरा ऑब्जर्वेशन, जीतू साहब, जितेंद्र साहब हमारे जी, यू नो, उनके भी 3 मूड हैं अलग अलग। एक है उनका एक नॉर्मल तरह इमोशनल सा मूड, ललिता मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की, फिर भी तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। फिर एक थोड़ा उनका कॉमेडी वाला मूड है, जब तक तुम्हारी गाड़ी के पीछे एल का बोर्ड लगा रहेगा, तब तक मेरी गाड़ी का बम्पर तुम्हारी गाड़ी के बम्पर पे लगा रहेगा। वाह। फिर एक एंग्री मूड है,
जाके कह दो अपने बॉस से कि अन्याय के सामने सर नहीं झुकाएगा ये जस्टिस चौधरी। तुम मुझसे इस तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकते। टू गुड, क्या बात है। एक मेरा ऑब्जर्वेशन है हाँ। क्योंकि हम लोग ने शूटिंग जो की थी थाईलैंड में की थी, तो वहां पे भी बट वहां पे क्या है, ऑब्जर्वेशन एक क्या था, अभी हम लोग बचपन में याद है इंडिया में, एटलीस्ट आप लोग तो छोटे हो, जॉनी भाई को याद होगा, राजपाल भाई को याद होगा, वो एक ऐसे एक बांस की पीपली होती थी और आगे फुग्गा होता था, हाँ। उसको पूरे छोड़ देते थे, पीं करके पीं उड़ता था। करके जाती थी हाँ। वो। ये जो बांस की पीपली है ना, वो थाई लोगों के अंदर कई फिट ऑलरेडी है। तो सुबह नाश्ते के लिए ऑर्डर किया, एक्सक्यूज मी मिस, कैन आई ऑर्डर माय ब्रेकफास्ट? ओके ओके सर, कैन आई हैव एन ऑमलेट? ऑमलेट ओके, यू वांट व्हाइट ब्रेड? हां, यू वांट व्हाइट ब्रेड? What? Sorry, excuse me. You want white bread? Whole wheat bread? Oh, white bread. अच्छा, white bread. तो हमारे टेक्नीशियन ने वहाँ पे बैंकॉक में आम खरीदे। अच्छा, आम खरीद लिए वो बाई से, वो थाई वाली थी, बैंक वाली थाई आम वाली था, ले लिया और हाँ गेला किती देऊ रे पैसे काय ते? अच्छा एवढं मागते 7-8 बात मागते, ठीक आहे का? हा देऊन टाकलं का? थँक्यू. वो पैसे लेके थँक्यू बोलते वो लोग थाई में. खापून खा. हाँ मी घरी जाऊन खापून खाईन. वही जो मायला मराठी बोलते ती, मराठी बोलतीये, कापून खा, काट के खा. वाह। जैसे जावेद भाई आवाजों के मास्टर हैं, जॉनी भाई भी आवाज है, मतलब अगर आप आंखें बंद करो तो आप गेस नहीं कर सकते कि वो असली कलाकार सामने खड़ा है या नहीं। जॉनी भाई, कभी आपने किसी का प्रैंक किया है फोन करके? मैंने अनिल कपूर को किया था. क्या किया था? हम लोग तेजाब की शूटिंग कर रहे थे. अच्छा। ऐसे हम लोग सब बैठे हुए थे, तो अनिल कपूर जी किसी होटल में रुके थे, हम किसी और होटल में रुके थे, तो हम लोग ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे, तो चलो यार कुछ करते, अरे अनिल 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 को फोन लगाना. तो मैंने कहा किसी की आवाज़ निकाल के फोन लगा. मैं शत्रु जी की आवाज़ नहीं. अच्छा। भाई हैदराबाद जैसी जगह जहाँ पर शूटिंग करने के लिए आते रहते बाहर से, 2-3 मिनट की शूटिंग होती रहती है हमेशा, तो शत्रु साहब की आवाज़ निकली. मैंने कहा अनिल, अरे क्या हाल है? हाँ भाई शत्रु, सब ठीक है? अच्छा कहाँ हो? अच्छा शाम को मिलते हैं. और क्या हाल है? अब तो बढ़िया. अच्छा सुने, मैं वो तेजाब के लिए आया हो. तेजाब, अच्छा वेरी गुड. और क्या? सर जी सर आपका शाम को मिलते हैं यार, बैठते तो कुछ हो जाए. हाँ जरूर, इधर पक्का मिलते हैं शाम में. हाँ सर जरूर सर. सर इतना सर बोलने लगे, मुझे हंसी आ गई. अनिल भाई मैं हूँ यार, गाड़ी लीवर तेरी ऐसी की तैसी. एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार. हम एक उस वक्त शेखर कपूर, मजहर खान, वो पूजा थी, तो बोला फोन लगाते. नसीर भाई को फोन लगाया रात को करीबन 11 बजे. Oh my God. अच्छा। और मुझसे कहा कि जावेद तू कुछ बात कर, उनको बुला. तो मैंने अमरीश पुरी साहब की आवाज में, वाह, मेरे फेवरेट है यार। हाँ, तो फोन करके सीधा, हाँ भाई नसीर. ओ यार मैं तो कहता हूँ आ जाओ, बड़ी चंगी कुड़िया है. सर कल सुबह शूटिंग है सर. मैं ओ यार मैं तो कहता हूँ नसीर आ जा. तो काफी देर तक चला वो सिलसिला. फिर बाद में बोला कि यार, तो नसीर भाई भी मतलब इतने भड़के नहीं थे, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. तो वाह, क्या क्या बात है सर. अच्छा, आपको पता है राजपाल सर की ये 11वीं फिल्म है शायद डेविड सर के साथ. हाँ? तो आप फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आए थे कि डेविड साहब के घर पे? सारी फिल्में उधर कर रहे हैं आप. ये कैसे, मतलब नहीं सीरियसली, मतलब पहली बार जब आया तो आपने कहा था कि कोई प्रियन जी का वीडियो तो नहीं लेके बैठे. एक्चुअली ये संयोग है, 20 साल हो गए मुझे और बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन पता नहीं कौन से कर्म ऐसे हो गए हाथों से जिससे त्रिदेव मिल गए जीवन में. तो एक राम गोपाल वर्मा जी, एक डेविड धवन साहब, एक प्रियदर्शन साहब. वाह. दुनिया में कितने लोग आए, कितने दोस्त आए,
कुछ भी हुआ, लेकिन कभी भी इन 3 त्रिदेव ने मेरे पास काम की कमी नहीं रखी। वाह क्या बात है। और उसमें जब जुड़वा 2 आई तो डेविड साहब एक बड़ा संरक्षक जैसे गार्जियन की तरह उनका हमेशा फील रहता है, क्योंकि जहाँ भी इन तीनों के साथ में ऐसा लगता है कि जहाँ विश्वास एक परंपरा है। पिछले 20 साल से कभी स्टोरी नहीं पूछी, कभी भी आज तक इनसे क्या आगे करना है वो नहीं पूछा है। जब जब सेट पे पहुंचे खड़े हो गए, जी सर बताइए, जी सर तू राजपाल इधर से आ और यहाँ से जाके ऐसे भाग जा। मैं आया और भाग गया। बोले बस बहुत अच्छा किया तूने, देखना साले तो तुझे बहुत लोग पसंद करेंगे। मैं कह रहा हूँ वरुण की शूटिंग हो रही जुड़वा 2 में, 1 महीना वरुण शूटिंग कर रहे हैं, और जब डेविड साहब मिले, राजपाल देखना, तू देखना, तू अपना रोल देखना। तो मैं फिर बोलूं नहीं जी सर मुझे पूरा भरोसा है सर आप पे। ये इतनी सच बात है, क्योंकि रात को हम लोग स्विमिंग पूल पे मिलते थे और राजपाल सर मतलब एक्सरसाइज कर फिट हो गए तो मेरे को मिलते थे, मेरे को ऐसे खाली आके नॉर्मली उससे नहीं, एक भाई की तरह पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं सही कर रहा हूँ, मेरा हो रहा है सही है। ऐसे राजपाल जी आप क्या बोल रहे हो, मैं तो सीखता हूँ आपको देखे नहीं, बट वो समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो ऐसा आपने तो ज्यादा काम किया है कभी, क्योंकि कभी कभी सही बात है जो डायरेक्शन वो देते कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि और वो हाइपर है। आई एम श्योर यू ऑल नो, जॉनी सर नोज द बेस्ट, जावेद सर मैंने कई बार देखा है बाप बेटे के बीच में कभी कभी वो हो जाता है। वो याद है मुझे एक बार डेविड भाई ने बोला कि 45 फिल्में मैंने डायरेक्ट की कि तूने। इसमें हम सब फंस जाते थे कि जब डेविड साहब खड़े हों और 4 एक्टर खड़े हों और डेविड साहब को ये शॉट चाहिए और चारों एक्टर एक तरफ हो जाएं, तो तुम लोग कर लो। और मैं बोला ना वरुण, मैं बोल रहा हूँ 40 साल का तजुर्बा, बोला इस पे तालियां ना बजे, जो बोलना जो हारूंगा बोलना। और सर रियल में वरुण से पूछिए, मेरी 1.5 महीने में शायद 7 दिन 8 दिन शूटिंग हुई होगी। 7वें दिन भी मैं उतने स्टूडेंट की तरह कह रहा था सर मुझे पूरा भरोसा है। अब आपने इतनी मसाज तो करवा ली वहाँ पे।